क्या हाल है भैया। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। सॉरी गाइस का 2-3 दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मसरूफियात हो जाती है जॉब की वजह से, फिर जिम और ऑल द अदर स्टफ। लेकिन भाई सब सही है इधर। लेकिन ये है कि दुनिया भर में आजकल जो टेट एंड टैट की जो फाइट चल रही है उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। आजकल की न्यूज़ बड़ी गर्मा गर्म है। तो अभी अमेरिका ने लगाया टैक्स 104% चाइना पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगा है हिस्ट्री में कि अभी तक किसी कंट्री ने कितना बड़ा टैरिफ या टैक्स बोल दो किसी कंट्री पे नहीं लगाया 104%। तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया उस पर, उसने लगा दिया 84%, 84% टैक्स लगा दिया। अब ये देखो कहाँ तक फाइट जाती है। अगर ये 3 से 4 महीनों में नहीं रुकी, आने वाले 3 महीने, तो इट्स गोना बी अ बिग रिसेशन आ जाएगी यूनाइटेड स्टेट में। हाँ, लोग बोलने नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से 104% टैरिफ लगा, ज़ाहिर बात है चीज़ें हम चाइना से लेते हैं। हम अमेरिका में वैसे कुछ बनता है नहीं, जो लोग यूज़ करते हैं सामान रोज़मर्रा का वो चाइना में बनता है, अमेरिका में नहीं बनता। हाँ, इसकी प्लानिंग अच्छी चाह रहा है कि इंडस्ट्रीज यहाँ लगे, हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट क्यों हो। गॉड फॉरबिड अगर कुछ होता है या वो हमें देना सामान बंद कर देता है, देन वी आर फुली पैरालाइज्ड। तो उसका सही है। लेकिन चाइना को बनते बनते 50 साल हो गए, 50 साल उसको लगे इस तरह जहाँ ये भी पहुँच गया है। इंडस्ट्रियल वैल्यू जो उसने गेन करी है दुनिया भर से, उसमें उसको 50 साल लग गए। उसकी मेहनत है चाइना की। एक दफ़ा, एक दिन या 2 दिन का खेल नहीं है ये, जैसे टैरिफ लगा के ये चाहेगा कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाओ, सब बैक टू अमेरिका आ जाए। जो इंडस्ट्रियल ओनर है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। चीज़ अगर 200 रुपये की हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 400 रुपये की कंज्यूमर को भेज देगा। कंज्यूमर बेशक वो पहले 10 चीज़ें लेता था, वो 2 लेगा या 1 लेगा, बाइंग पावर कम हो जाएगी, लेकिन चीज़ तो बनेगी। हाँ, ये होगा कि इंडस्ट्रियल ओनर एम्प्लॉयज़ को फायर करेगा, लेड ऑफ ज़्यादा बढ़ जाएंगी अमेरिका में, जो मुझे लगता है शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी जो इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने शुरू कर दिया था फ्रॉम लास्ट ईयर। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स उन्होंने लॉस करी है जॉब जो इंश्योरेंस कंपनी में टैग डिपार्टमेंट में थे। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो टैग इंडस्ट्री को हुआ है। बहुत से टैग जायंट जो हैं वो लेड ऑफ हुए हैं लास्ट ईयर, और इस ईयर ज़्यादातर फेडरल एम्प्लॉयज़ लेड ऑफ हुए हैं। और जिस तरीके का ये रिसेशन चल रहा है, जो दूसरे जो फूड इंडस्ट्री में लोग हैं, रेस्टोरेंट हो गए और ये फास्ट फूड हो गया, इवन रिटेल स्टोर लाइक वॉलमार्ट और दूसरी चीज़ें हो गई, इन सब पे ज़्यादा बात इम्पैक्ट आएगा। और लोगों की शॉपिंग जो करते हैं, ग्रॉसरी जो ताकत है वो कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ डॉलर डज नॉट हैव नो वैल्यू जो अभी चल रही है। तो ज़्यादा बात है लोग चीज़ें कम लेंगे, रेवेन्यू कम जनरेट होगा, एम्प्लॉय कम से कम वो बोलेंगे हायर करो, ज़्यादातर को लेड ऑफ करो। तो एक यहाँ अनसर्टेनिटी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और लोग फिर जो स्नैप होते हैं, जो फूड स्टैम्प्स होती है, उस पर चले जाएंगे। तो ज़्यादा बात है अब देखो क्या उस तरीके का उसने कुछ सोचा ही होगा, क्या सीन होता है क्या नहीं होता है, लेट्स सी। बट कुछ ना कुछ तो यू टर्न लगाना पड़ेगा। हाँ, सुनने में आया है कि 20 से 25 कंट्रीज आ रही हैं यूएस के पास नेगोशिएट करने के लिए। अब देखो कितना नेगोशिएट होता है, कितना टैक्स कम होता है, टैरिफ कितना कम होता है। और जैसे ताइवान है, उसने बोला हम 0% टैरिफ लगाएंगे, आप भी 0% लगाओ, जैसे ताइवान हो गया। और आई थिंक 1-2 कंट्रीज और हैं जिन्होंने बोला है कि हम टैरिफ ख़त्म ही कर देते हैं अपनी कंट्री से, तो आप भी ख़त्म कर दो। अब देखो इसका क्या स्टैंड पॉइंट होता है ट्रम्प भाईजान का। लेकिन ये है कि बहुत सी कंट्रियाँ अभी भी डटी हुई हैं, चाइना जैसे है। चाइना बोल रहा है क्योंकि चाइना का ज़्यादा डिपेंडेंस, अमेरिका इज़ अ ह्यूज मार्केट, चाइना का ज़्यादा सामान अमेरिका आता है। अगर चाइना ने थोड़ा सा भी अपने आप को और सख्त किया ना, तो चाइना की मार्केट जो है क्रैश हो जाएगी और ज़्यादातर रिसेशन चाइना में आ जाएगा, क्योंकि चाइना के बैंकों के पास पैसा नहीं है। सारा पैसा उन्होंने अपना बाहर निकाला हुआ है, इंडस्ट्रियल को दिया हुआ है। इंडस्ट्रीज बनाओ, सामान बनाओ, बाहर के मुल्कों में ले आके बेचो। बाहर के मुल्क में सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए। अब यूएसए को तुम टिट फॉर टैट दिखा रहे हो, तो फिर तो मामला ख़राब है। तो उसको ये चाहिए थोड़ा सा टैक्स कम करे। आई होप 84% जो लगाते हैं, 84% अमेरिका ने लगाया, चाइना ने लगाया है, उसको कम करके 20% कर दें, और अमेरिका 10% जो लगा रहा है। तो ये थोड़ा एक जो ना बैलेंसिंग गेम है। हाँ, अगर 104, 84 टैरिफ पे ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, तो दिस इज़ अ डेंजरस। इससे मसला क्या हो रहा है, एलन मस्क भाईजान को मसला हो गया, उनकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही है। सबसे बड़ी मार्केट टेस्ला की चाइना में,
अब उसकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, काम तो वो करता है ट्रम्प जी के अंदर। अब मसला ये है वो ऐसे बोल भी नहीं सकता मुंह फाड़ के, तो गवर्नमेंट में भी जो है ना काफ़ी कैट फैट शुरू हो गई है। ट्विटर जो एक्स हो गया, अभी एक्स पे अगर आप देखते रहोगे तो एक दूसरे को काफ़ी मोरॉन और ये सारे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है भाई ये अपना एलन मस्क बोल रहा है कि भाई बिजनेस करो, टैरिफ कम करो। वो तो चाह रहा है कि यूरोप को 0% टैरिफ कर दो। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन चलते हैं जिम, देखते हैं आज थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं। जिम में काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ अगर वर्कआउट करूँगा, अच्छा करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून, लेट्स गो वॉक विथ मी एट द जिम। I could get like next generation like family song. What does that mean? Yeah, watch this one. Okay, two more seconds. Oh, that's the one. So you don't want to do those. They see your dick on my wall. I'll kill something before your BB. Alright guys, so workout has been done. ज़बरदस्त वर्कआउट हो गया, थोड़ा शोल्डर किया, बाइसेप किया, थोड़ी बहुत केबल्स करी हैं, वो मैंने शूट लिया है और सब व्लॉग में मैं ऐड कर दूंगा। और दूसरा ये है कि एक बात करनी है कि गुड न्यूज़ ये है कि टैरिफ थोड़ा 90 डेज़ के लिए पॉज कर दिया, तो मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, विच इज़ गुड न्यूज़। लेकिन चाइना के ऊपर नहीं किया, चाइना के ऊपर तो उसने सही से वो लगाया हुआ है टैरिफ, देखते हैं क्या चलता है। दूसरा ये है कि गाइस वाइजली पैसे खर्च करो, सेविंग करो, एवेन्यूज तलाश करो, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, एज मच एज मनी यू कैन सेव नाउ डेज, दिस इज अ बेटर for a couple of years. In all over the world, the market is down. Don't showing off so much. Save money. Live low balls, like mean no show off. Don't make expensive plans. Stay normal life, and it's all normal then. You know, if you live your life under your blanket, do not extend your legs out from the blanket. As much blanket you have, blanket mean as much money you make, keep your expenses under that budget. Do not take your legs out of that budget, then you will be okay no matter how much tariff we're gonna have in the world. As long as you know how to budget yourself, you are good to go. So guys, see you. तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक अपना ख्याल रखो. Don't forget to share, like, subscribe my channel. Until then, have a good night.